अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पफ पेस्ट्री। आपने अक्सर देखा होगा जैसे पेटीज़ वगैरह बनती है, जिस पफ से बनते हैं या जिसे हम बाकरखानी भी बनाते हैं जो ओवन में बनती है। हम वो पफ पेस्ट्री तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे बनने वाली दो बहुत मज़ेदार से आइटम बनाएंगे। तो आइए चलें फिर किचन में, जहाँ पे मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ है और चीनी रख ली है। और अब मैं अपने जो मेरा टेबल है, या आप समझे कि मेरा काउंटर है, उसमें मैं ये पफ पेस्ट्री रखने लगी हूँ, जो कि वज़न में तकरीबन 1 केजी है। इसको मैंने 2 हिस्सों में तक़सीम करना है। थोड़ा-सा बड़ा किया ताकि आसानी हो काटने में और आप सबको दिखाने में कि मैं इसे काटने लगी हूँ। पफ पेस्ट्री के एक हिस्से को आप प्लास्टिक की शीट में या फिर ढक कर रख दें फ्रिज में, और दूसरा जो हमने रखा हुआ था पीस पफ पेस्ट्री का, उसे हमने बड़ा करना है बेल कर, और इतना बड़ा करना है कि इसको, ये देखें, इसकी मोटाई इतनी रह जाए। तो इसकी मोटाई ऐसी होनी चाहिए कि सारी लेयर्स नुमायाँ हों, और आप जब इसको काटें तो बड़ी एहतियात से, ताकि ये ना हो कि कोई पफ छोटा है कोई पफ बड़ा है। तो मैंने उसके लिए रूलर का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास रूलर यानी स्केल ना हो, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं चीज़, कोई चम्मच, कोई छुरी, नहीं तो आप अंदाज़े से भी काट सकती हैं। इट्स अप टू यू। अगर स्केल से या कटर से पफ पेस्ट्री चिपक रही हो, तो आप ड्राई मैदा लगा लेंगे तो बिल्कुल ये चिपक ख़त्म हो जाएगी। तमाम पफ पेस्ट्रीज़ को एग वॉश किया और ट्रे में रख दिया, बेकिंग ट्रे में। इस ट्रे में आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, यानी कि बटर पेपर नहीं लगाया, पार्चमेंट पेपर नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर इतना ऑयल होता है, यानी जब आप पफ पेस्ट्री बना रहे होते हैं और उसमें मार्जरीन डालते हैं या यूनिपफ डालते हैं, तो उसकी अपनी चिकनाहट बहुत होती है। उसके लिए हमें कोई भी तदबीर करने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। 160 डिग्री पर मैंने इसको बेक किया है तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट तक के लिए। और ये देखें कितने अच्छे बन गए हैं, इनकी लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। और अब हम बनाएंगे उसका, जो हमने दूसरा बचा के रखा था, उसे। इस बेकिंग ट्रे पर मैंने ये बटर पेपर लगाया है। नीचे मैंने धोया नहीं है उसको, उस ट्रे को वैसे ही रहने दिया। उसकी वजह ये है बटर पेपर लगाने की, चले मैं आगे बताती हूँ। फ़ौरन सारी बातें तो नहीं बताने वाली होती ना। तो अब ये मेरे पास है उसका जो बचा हुआ, या जो बचा हुआ नहीं कहेंगे, उसका सेकंड पोर्शन जो हमने काट के अलग किया था। इसे भी हमने अपने बेलन की मदद से बढ़ा लिया और एक रेक्टेंगल टाइप की शक्ल बनाई है, ताकि हम बहुत अच्छी सी पफ पेस्ट्रीज बना सकें। इसे मैंने तय करके काटा है, बहुत आसानी से कट गया। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या करेंगी। अब हम इस्तेमाल करेंगे रूलर यानी स्केल का, और दोनों तरफ के बिल्कुल दरमियान में रखेंगे, ताकि हमारा बहुत इवनली जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी पफ पेस्ट्री, वो तैयार हो जाए और इवन रहे, ख़राब ना लगे, शक्ल भी अच्छी लगेगी दिखने में। और आपको पता है ना, खूबसूरती जो है वो हर चीज़ का एक बुनियादी उसूल है। जी, एक तरफ की कटिंग हो गई, दूसरी तरफ हमने इस तरह तय कर लिया, और ये कितनी आसानी से निशान लग गए हैं, और हम इसको इसी तरह से काट लेंगे। ये पहले की तरह बहुत पतले नहीं बनेंगे, ये थोड़े से मोटे बनेंगे। इस तरह से हम काटेंगे। ये 4 पीस हो गए, और इन 4 पीसेस को हम आगे वाले जो पट्टी है उसके ऊपर रख देंगे, और उसे भी बहुत आसानी से काट लेंगे। और इस तरह से बाकी सारे स्लाइसेस भी हम काट के एक तरफ रख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को, इन सब पट्टियों को या इन सब पीसेस को हम अपनी बेकिंग ट्रे में रखेंगे। बेकिंग ट्रे आ गई, और इस पे हमने पट्टियाँ और या पीसेस रखना शुरू कर दी हैं पफ पेस्ट्री के। सब रखने के बाद हम इसको एग वॉश करेंगे। और आप ये सोचें कि सोच रहे होंगे यकीनन कि मैंने नीचे से साफ़ क्यों नहीं किया। नीचे से मैं उसको साफ़ करती, फिर मुझे उसको ड्राई करना था। तो मैंने सोचा कि इतना कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर
बटर पेपर रखना ही रखना था। बटर पेपर रखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं इसके ऊपर इन सब के बाद ये चीनी डालूँगी। और चीनी जब आप डायरेक्ट हमारे बेकिंग टिन पे लगेगी, ट्रे पे लगेगी, तो वो बड़ी सख्त हो जाएगी। जब हम उसको साफ़ करने लगेंगे, खुरचेंगे, तो हमारा जो बेकिंग पैन है या बेकिंग ट्रे है, वो ख़राब हो जाएगी, बदनुमा लगेगी। इसलिए इसके ऊपर मैंने ये पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो आप कहें, वो रखा था, ताकि जो भी चीनी गिरे और वो शक्कर जैसे होता है ना, एक कैरेमल सा बन जाता है और वो हार्ड होता है, तो उससे कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो ये पेपर ही होगा जिसे मैं उठा के बाहर डस्टबिन फेंक दूँगी। लीजिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बेकिंग टाइम वही है, 170 या 160 पर 20 टू 25 मिनट। आपने इस पर हौसले से करना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है। अगर आपने बहुत तेज़ ओवन में किया तो इसकी परतें उस तरह से नहीं खुलेंगी जिस तरह से कि इनको खुलना चाहिए। स्लो रखें, स्लो आंच में ये बड़े अच्छे बनते हैं। अभी ये इतने गर्म हैं कि मेरा हाथ भी नहीं लग रहा। इसको थोड़ा ठंडा किया, क्रिस्पी हो गए और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिएगा आप कि बल्कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये देखिए, उसके मैंने एक स्लाइस तोड़ा है, खा के थोड़ा-सा देखूँ तो सही कैसा बना है। लेकिन बिल्कुल मेहनत, वो क्या कहते हैं, मेहनत वसूल, पैसा वसूल किस्म का ये आइटम है। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये पफ़ पेस्ट्रीज़। आप चाय में डाल के खाएँ या वैसे खाएँ, आप यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो अब दिलशाद नज़ीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, रब राखा।